आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बालों के झड़ने से कैसे रोका जाए। बहुत सारे लोगों का आज के दौर में क्या हो रहा है, लगभग सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। लड़कियों की तो बात ही छोड़ो, उनके तो झड़ ही रहे हैं, लेकिन लड़कों के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बेचारे सभी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बाल इतना झड़ रहा है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। क्योंकि देखिए बाल ही नहीं रहेंगे तो शक्ल तो अच्छा नहीं दिखता है, फेस पूरा खराब हो जाता है बाल सही नहीं रहने की वजह से। इसलिए बालों का सही रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अच्छा दिखना है तो बाल का सही होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर के रसोई में आपको प्याज मिल जाएंगे। प्याज क्या करना है, 7-8 पीस आपको ले लेना है, उसको अच्छी तरह से छील लेना है। और जिस तरह से देखिए मैं काट रही हूँ, इस तरह से अच्छे से काट लेना है और उसको मिक्सी में डाल करके आपको पीस लेना है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। पीसते समय बहुत सारे लोग होता है ना कि पीसते समय थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो अच्छा से पिसा जाएगा, नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। आपको पूरा प्याज ही उसमें रखना है। पीसने में शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन पिसा जाता है प्याज। आपको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इस तरह से पीस लेना है और उसके बाद किसी सूती कपड़े में इस तरह से छान करके उसका रस निकाल लेना है। अच्छी तरह से उसको कपड़े से निचोड़ निचोड़ करके पूरा रस निकाल लेना। और रस को निकाल करके आप क्या कीजिए, कोई डब्बा वगैरह में रख दीजिए। और जब भी आप बाल धोते हैं, बाल धोने से पहले इसको लगा लीजिए। जब जब आप बाल धोते हैं तब तब इसको लगा लीजिए। डब्बे में अच्छा से रख दीजिए, खराब नहीं होता है। फ्रीज अगर आपके पास नहीं है तो भी ये 15 दिन सेफ रहता है, खराब नहीं होता। और जिनके पास फ्रीज है तो वो आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। किसी छोटा सा बोतल वगैरह में रख दीजिए। देखिए डेली डेली तो इसको पीसना पॉसिबल नहीं है। आप एक बार में पीस करके रख दीजिए। जब जब आप बाल धोते हैं तब तब इसको लगा लीजिए। डेली डेली पीसने का कोई जरूरत नहीं। डेली तो उतना किसी के पास समय भी नहीं होता है कि रोज आदमी पीसने बैठ जाए प्याज। तो मैं भी यही करती हूँ, क्या करती हूँ, पीस करके रख देती हूँ, कोई छोटा सा बोतल में पैक कर देती हूँ और 10-15 दिन तक मैं उसको यूज करती हूँ। हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं तो बाल धोती हूँ। तो मैं इसे क्या करती हूँ, धोने से पहले लगा लेती हूँ कॉटन की मदद से। बोतल में रखा रहता है, अपना निकाल करके यूज कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, पीस करके रख दीजिए और उसको जब भी आप बाल धोते हैं, बाल धोने से पहले इसको यूज कर लिया कीजिए। इसी तरह से अच्छे से निचोड़ करके पूरा रस को निकाल लेना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। बोतल में अच्छे से पैक कर लीजिए और उसको जब भी आप यूज करते हैं उसको निकाल करके यूज कर लिया कीजिए। इस तरह से निकाल लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद कोई डब्बों में पैक कर देना है। हो गया, रस निकल गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, रात में जब मुझे बाल धोने होते हैं तो मैं सोने से पहले बालों में तेल लगा लेती हूँ। मैं ज़्यादा महंगा तेल नहीं यूज करती क्योंकि मुझे ब्लीड नहीं होता। मैं शुरू से ही सरसों का तेल लगाई हूँ, वही सरसों का तेल ही मैं लगाती हूँ। देखिए बालों रात के लिए में मैं सबसे क्या अच्छा करती हूँ, सरसों का सोने तेल से और पहले नारियल अपने का तेल बालों ही में होता है। एकदम अच्छी आप तरह जड़ों से में अच्छे से तेल तेलों को लगाती हूँ। लगाइए। मैं तो कोई आपको आलतू कोई फालतू तेल जरूरत नहीं है लगाती महंगा नहीं, तेल मैं यूज सरसों का करने की। तेल लगाती हूँ। मैं तो क्या करती आप हूँ लोगों कि को भी सरसों का यही तेल सजेस्ट लगाती हूँ। करूंगी जो जड़ में अच्छी तरह कि से हल्के हाथों तेल से जो मसाज अफोर्ड नहीं करते कर हुए इस तरह सकते से हैं उनको इतना बालों को टेंशन लेने हटा की हटा जरूरत नहीं है। करके आप क्या जड़ों में कीजिए, लगाना, ऊपरी हिस्से सरसों में का नहीं तेल लगाना है। या देखिए तो ऊपरी हिस्से में नारियल का लगा के तेल कोई रात में फायदा लगा नहीं है। करके सो जाया मेन तो कीजिए। जड़ नारियल का होता तेल है। भी आपका देखिए जड़ सस्ता में होता तेल है जाएगा तब और तो सरसों का तेल तो जड़ आपका लगभग सभी मजबूत घरों में रहेगा, होती ब्लड है, सर्कुलेशन सही बनती है। रहता है, जड़ तो सरसों का मजबूत तेल होगा। को इसी क्या वजह करना है, से इसे बाल कटोरा में ले झड़ना लेना कम है हो और जाएगा, इस नए नए तरह से बाल उगेंगे। अब ऊपरी बालों हिस्से को में हटा लगाएंगे हटा तो उससे तो करके कोई जड़ों फायदा में नहीं होने अच्छी वाला, तरह से क्योंकि मेन लगाना तो है जड़ एकदम होता अच्छे है। से। जड़ ऊपरी हिस्सा में मजबूत नहीं होना लगाना चाहिए। है तो तेल, इस तरह देखिए से ऊपरी आपका हिस्सा में आगे लगाएंगे तो पीछे आपको कोई सब फायदा तरफ नहीं होने वाला है। जड़ों मेन में जो होता अच्छी है तरह बालों से का जड़ लगाना है। होता है। बहुत सारी जड़ में लड़कियां लगाना है बोलती हैं एकदम कि अरे हल्के मैं हाथों से, इस खुद तरह से से कैसे जैसे आप लगा लगाओ, रही हूँ, खुद से हल्के नहीं हाथों से लगाया लगाना जाए। है। आगे पीछे सब ऐसा जगह कुछ नहीं एकदम होता, अच्छी आप तरह से थोड़ा सा जड़ों में कोशिश करो, लगाना है। खुद से हल्के बाल हाथों से बालों में मसाज करते खुद हुए ही से जब तेल अच्छी लगाने तरह की से लग कोशिश करो। जाएंगे देखिए डेली डेली सब तो कोई जगह आपको तेल, लगा करके तो देंगे क्या नहीं, करना है, उसको जो है आपको हल्के खुद ही से हाथों से करना होगा। मसाज तो करना है, ऐसे धीरे आपसे धीरे नहीं एकदम होता है, क्या कीजिए, मसाज मिरर करना के है। सामने खड़े हो ज्यादा जाइए रफली नहीं और करना है, कोई कटोरा हल्के वगैरह में हाथों से तेल ले करना है। लीजिए। इस आगे तरह से पीछे सब जगह बहुत बालों को सारे हटा लोग हटा बोलते हैं करके देख कि देख अरे मेरे करके पास तो लगा तेल लीजिए अच्छी लगाने तरह वाला से। कोई नहीं है। उसके बाद आपको हल्के क्या हाथों जरूरत से है, उसको किसी का मसाज करना है खुद थोड़ी से देर। भी लगा इससे सकते क्या हैं। होता है, ब्लड अगर आपको सर्कुलेशन नहीं बन बढ़ता रहा है है तो क्या और कीजिए, आपका जो आगे में जड़ मिरर है रख लीजिए, मजबूत मिरर हो से जाता देखते है। देखते लगाइए।
ऐसे अच्छे से बालों को हटाते हुए करना है, देखते देखते लगाना है एकदम अच्छे से। आपको आगे जो छूट गया है वहाँ भी अच्छी तरह से लगाना है, तेल खुद ही लगा आगे के जो बाल इस तरह से अच्छे से लगा लेना है आगे पीछे सब। उसके बाद क्या करती हूँ मैं, छोटी करके सो जाइए। लेकिन सोने से पहले क्या कीजिए, कपड़ा वगैरह रख करके सो जाइए, क्योंकि आप तेल बहुत ज्यादा लग जाता है तकिया। फिर मैं सुबह उठ क्या करती हूँ, वैसे कपड़ा रख सबसे पहले मैं क्या है प्याज का रस में तेल वगैरह पीस करके रखा था, उसको कोई कटोरा में परेशानी भी नहीं होती है। उसके बाद उसको कॉटन की मदद से मैं जड़ों में अच्छी तरह से लगाती हूँ, लेकिन इसमें मसाज नहीं करना। आप प्याज का रस लगाते समय मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है। रात में आपने ऑयल लगाते समय मसाज किया था ना, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने छोटी बना ली, कॉटन से बस हल्का हल्का प्रेस करते हुए लगाना है। सुबह जब उठिए तो अपना बाल को धो लीजिए, और जब आप लगाते हैं प्याज का रस तो आपको पता चलेगा, छोटी वगैरह बन हल्का सा लगे। मैं सोने चली तो सुबह देख लग रहा है, समझे कि हाँ आपका प्याज का रस जा रहा है। इसी तरह से आपने रेडी किया हल्का हल्का प्याज का रस को यूज में ले लेना है, कॉटन की रगड़ते हुए लगाना है, मसाज नहीं लगाया था रात में, बालों को हटा करके लगाना है। इसी तरह से सब जगह, लेकिन जड़ में लगाना। इसमें क्या है, आपको मसाज नहीं करना, लगाने से कोई फायदा नहीं, हल्का सा रगड़ते हुए आपको जड़ में अच्छी तरह से इसे बालों को लगना चाहिए। जड़ में आपको पता चारों तरफ में लगेगा ना तो अच्छे से लगा लेना है, होगा कि हाँ लग। उसके बाद आप क्या कीजिए, बालों को बांध लीजिए, तो कम से कम आधा घंटा जड़ों में अच्छी तरह से रखिए, और आधे घंटे बाद ही वॉश कीजिए। तुरंत वॉश नहीं करना सब जगह। ऊपरी हिस्सा में नहीं, जड़ों में आपकी जो प्याज के रस है वो जाएंगे नहीं, आप तुरंत धोते हो तो थोड़ा देर आप रखते हैं कि बाल जड़ में तो क्या आपका प्याज का रस अच्छी तरह से जाएगा, और सर्कुलेशन सही होता है बालों का। तुरंत वॉश नहीं करना, कम से कम आधा घंटा होगा तो रखना है। आधा घंटे बाद अपने बालों को धो लीजिए जड़ों में। मैंने वॉश कर लिया है अपने बालों। उसके बाद आधे घंटा कम से कम आधा घंटा बालों को बांध करके रख दीजिए, और जो भी घर में काम वगैरह है वो सब कीजिए। मुझे तो लंबे बाल पसंद नहीं है, मुझे शुरू से ही छोटे बाल हो जाएगा, इसलिए आप छोटे बाल रखती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बाल घने। प्याज का रस जो आपने लगाया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सच में आपके लिए हेल्प बांध करके अपना काम, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ आपके लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने बालों को धो लीजिए जब आप नहाने जाते हैं। देखिए मैंने लगा ली, मेरा हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ,